दूसरा बाब 12वीं आयत से इस पूरे पहरे को हम पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब दूसरा बाब 12वीं आयत से इस पहरे को पढ़ेंगे। सब लोग गौर से सुनेंगे। और परगमुन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। एक कलीसिया का नाम है, एक इलाके का नाम है। पढ़े इसको। कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चनाचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। खुदा ने जब अपना कलाम नाज़िल फरमाया तो खुदा ने एक कलीसिया का नाम बताया है कि पुरगमन के अंदर जो कलीसिया है, इस शहर के अंदर जो कलीसिया है, उनके लिए जो खुदा के पास मैसेज था, खुदा ने उनके फरिश्ते को ये लिख दिया कि ये वाला मैसेज पुरगमन की कलीसिया को भेज दिया जाए। उनको इस कलाम की ज़रूरत है, उनके अंदर ये गलतियां हैं, ये प्रॉब्लम है, उनके लिए ये वाला मैसेज है कि उनकी रहनुमाई की जाए कि ये काम आपने अपने काम ठीक करने हैं। आप पुरगमन की जगह पैंसरा कह सकते हो, आप गलालीपुर कह सकते हो, किसी भी नाम को इस्तेमाल कर सकते हो कि खुदा ने कहा कि उस इलाके की कलीसिया को ये लिख। खुदा हर इलाके को जानता है, एक एक ख़ानदान को जानता है, एक एक फ़र्द को जानता है, और खुदा हर किसी की ज़रूरत के मुताबिक, जैसे हम पढ़ते हैं, खुदा रूहानी रोटी नाज़िल करता है। बेशक खुदा हर रोज़ हमें जिस्मानी तौर पर भी रोटी देता है, लेकिन हर रोज़ खुदा हमारी ज़रूरतों के मुताबिक रूहानी रोटी जो है वो नाज़िल करता है। और जब खुदा ने पुरगमन की कलीसिया की हालत को देखा कि ये कैसे लोग हैं, तो खुदा ने उनके लिए मैसेज लिखा है कि खुदा ने कहा कि पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है, यानी यीशु फरमाता है, खुदा उस कलीसिया से कहता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। उस इलाका के अंदर बहुत बड़ा वो एरिया था, हजारों लोग थे वहां पर, लेकिन एक छोटा सा वहां पर ग्रुप था जो कलीसिया था। थोड़े से लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और एक कलीसिया वजूद में आई, एक छोटी सी जमात बन गई, और वो जमात मिलकर खुदा की इबादत बंदी करती थी। और वो जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया था, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हजारों लोगों में से वो कुछ लोग जो कलीसिया बन गए, जो खुदा का बदन बन गए, उनके लिए खुदा ने मैसेज लिखा। और उनको खुदा कहता है कि मैं जानता हूं कि तू कहां पर रहता है, शैतान की तख्तगाह में। तू उस जगह पर रहता है, यहां पर शैतान का तख्त है। और अगली आयत में साफ लिखा है कि उस जगह कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है। उस इलाके के बारे में खुदा कहता है कि उस जगह पर, यहां पर शैतान रहता है। रोमियों के कुछ असूल थे, ये एक रोमी रियासत थी, और रोमी रियासत के अंदर ये कैसर की तरफ से हुक्म था कि जितने भी रोम के अंदर रहते हैं, और कुछ रियासतों में बड़ी पाबंदी थी, बड़ी सख्ती थी कि वो अपने बादशाह कैसर की परस्तश जरूर करते थे। जोर दिया जाता था कि आप जिस फिरके के अंदर मर्जी रहो, आप जिस भी मबूद की परस्तश करो, लेकिन साथ आपने कैसर की भी परस्तश करनी है। और रोम के अंदर जगह पर कैसर के नाम से कुछ बुत भी लगाए गए थे।
बुत मस्जिद भी लगाए जाते थे और लोग वहां पर आकर कैसर की परस्तश भी करते थे। ये रोमी रियासत की वजह से, रोमी रियासत का एक कानून था कि आप जिसकी मर्जी बात करो, लेकिन साथ साथ आपने कैसर की भी इबादत करनी है, जो कि एक दुनियावी बादशाह था। और तमाम दुनिया ऐसे ही उसकी परस्तश करती थी। बाइबल में बड़े सारे वाक़े हैं कि बड़े सारे बादशाहों ने अपने नाम से परस्तश करवाई, बड़े सारे बादशाहों के मंदिर बने, उनमें उनकी मूर्तियां लगाई गई और लोग उनकी इबादत करते थे। सो कैसर ने भी ऐसा ही हुक्म जारी किया था। और ये वाला जो इलाका था, यहाँ पर बड़ी सख्ती थी, बड़ी पाबंदी के साथ कैसर की परस्तश करवाई जाती थी। और उस कैसर के स्टैचू की वजह से उसका बुत बनाया गया था और जोर देकर वहां पर लोगों को जमा किया जाता था। इसलिए खुदा कहता है कि तू उस जगह पर रहता है, यहाँ पर क्या है, शैतान की तख्तगाह है। शैतान की तख्तगाह यानी वो वाला मंदिर है, यहाँ पर कैसर का एक स्टैचू लगाया गया है और लोगों को जोर दिया जाता है कि आप जहां पर मर्जी रहो, लेकिन आपने इस स्टैचू की इबादत और इसकी परस्तश करनी है। इस वजह से खुदा उसको शैतान की तख्तगाह कहता है। शैतान की वो क्या है, वो तख्तगाह है, क्योंकि वहां पर एक इंसान की, एक आम जो मिट्टी का बना हुआ बंदा है, उसकी परस्तश की जाती है। और वो बुत कुछ नहीं है, असल में उसके अंदर शैतान ही होता था। ये शैतान की एक तालीम थी कि लोग, क्योंकि बाइबल कहती है सिर्फ एक खुदा को मानना, सिर्फ एक खुदा को मानना और उसी की इबादत बंदगी करना है। और बाइबल कहती है तो अपने खुदावंद, अपने खुदा की इबादत करना, सिर्फ एक खुदा के आगे झुकना। और इब्लीस ने ऐसी तालीम चलाई कि लोग खुदा की भी इबादत करें, लेकिन साथ वो दूसरे देवी देवताओं को भी मानते रहे। सो इसलिए कि वहां पर कैसर की परस्तश होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है, शैतान की तख्तगाह। हर वो जगह यहाँ पर खुदा की इबादत नहीं है, वहां पर किसकी इबादत है, शैतान की इबादत है। और वो जगह, सो उस ऐसे एरिया में भी जहां पर शैतान की तख्तगाह जिसको कहा जाता है और जिसको कहा जाता है शैतान वहां पर रहता है, उस जगह में भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, कलीसिया बन गए हैं, जिन्होंने जिंदा खुदा को कबूल कर लिया है। और खुदा उस कलीसिया के साथ कलाम करता है, खुदा उस कलीसिया के साथ बोलता है, क्योंकि इतनी सख्ती के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद लोग क्या करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। और वहां यहाँ पर नाम लिखा है, इंतपास लिखा है कि मेरा इंतपास तो मैं उस जगह शहीद हुआ जहां शैतान। एक रवायत है कि इंतपास को जब पकड़ा गया तो इसे इस शहर के अंदर लाया गया था और इसे कहा गया था कि तूने इस बुत की भी यानी कैसर की भी परस्तश करनी है। उसने कहा जो भी हो जाए मैं सिर्फ जिंदा खुदा की परस्तश करूंगा, मैं और किसी की इबादत परस्तश नहीं करूंगा। और इस वजह से इसको कत्ल कर दिया गया था, उस बुत की यानी कैसर की इबादत ना करने की वजह से। सो ये एक हम देखते हैं कलीसिया है, लेकिन बड़ी पाबंदियां हैं, बड़ी सख्ती है, बड़ी मुश्किलात है उनके लिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं वहां पर जो वाकई खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जिनको कलीसिया कहा जाता है। और खुदा ने उस कलीसिया के बारे में और क्या लिखा है, लिखा है कि शहीद इंतपास तो में उस जगह कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है। उन दिनों में भी तूने मुझ पर अमान रखने से इनकार नहीं किया। बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वे लोगों को पकड़ कर कत्ल कर रहे हैं, जो परस्तश नहीं करता, जो इबादत नहीं करता, उनको मार रहे हैं, घरों से निकाल रहे हैं और बड़ी सजाएं दे रहे हैं। लेकिन उन दिनों में भी जो कलीसिया है वो क्या कर रही है, वो मुश्किल हालात में भी खुदा की इबादत कर रही है। बेशक वहां पर इब्लीस का तख्त है, वहां पर जोर दिया जाता है गलत कामों के लिए, लेकिन कलीसिया उन दिनों में भी, ऐसे हालात में भी अपने खुदा की इबादत कर रही है। और अजीजों, मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप आम रूटीन के हिसाब से हर रोज आप सुबह शाम दुआ करते हो तो आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि आप खुदा का हुक्म पूरा करते हो। लेकिन अगर आप कुछ वाज़े तब्दीली, कुछ वाज़े बरकत चाहते हो तो आपको कुछ इससे हटकर और करना है। अगर आम जगह पर यह कलीसिया होती, पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया है, लेकिन पूरी दुनिया की कलीसिया का नाम यहाँ पर नहीं है। इस कलीसिया का नाम यहाँ पर क्यों है, क्योंकि बड़ी मुश्किलात के अंदर
ऐसी जगह पर रहकर भी इबादत कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम है जिंदा खुदा की इबादत करना, क्योंकि वहां पर तो सख्ती कर दी गई है कि आपने कैसर की इबादत जरूर करनी है। लेकिन इसलिए इनका नाम बाइबल में है कि अपनी जान की बाजी लगाकर कि लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन ऐसे हालात में भी ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। अगर हम आम रूटीन से हटकर कुछ खुदा के जलाल के लिए बड़ा कदम उठाते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए बड़ी बरकत को जारी करता है। लेकिन अगर आप आम रूटीन वाला काम करते हो तो आपको जो रूटीन वाली बरकतें हैं सिर्फ वही मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करके दिखाते हो, अपनी जान की बाजी लगाते हो, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे लिए अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। तो बड़े सारे लोग तो छोटी छोटी रुकावटों की वजह से हथियार डाल देते हैं कि जी बस वो मेरा खानदान है, मेरा कारोबार है, मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये वाले काम नहीं कर सकता। और जो ऐसे हथियार डाल देते हैं वो कभी बुलंदियों पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो मुश्किल हालात में, हर हालात में खुदा को इज्जत देते हैं, खुदा उन लोगों को ब्लेस करता है, बुलंद करता है, सर बुलंद करता है, और लोग देखते हैं कि वाकई ये लोग तरक्की कर गए हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के जलाल के लिए कुछ बड़ा काम करके दिखाया है, बड़ी बरकत के लिए कुछ बड़ा। और बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें तो जिन लोगों के नाम है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया, कुछ अजीब करके दिखाया। खुदा ने उन लोगों को वाज़ेह तौर पर ब्लेस किया। अगर आप खुदा के लिए बड़ा काम करते हो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। अगर आप कुछ छोटा करते हो खुदा हर काम का, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो, अजर हर काम का है। लेकिन जिस कदर मेहनत करोगे उस कदर हमारा अजर जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप खुदा के लिए कुछ ज्यादा करते हो तो खुदा आपके लिए ज्यादा करेगा, क्योंकि आम अगर वो इबादत करते होते तो उनका नाम यहाँ पर ना होता। उनका नाम इसलिए है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद वो खुदा से लिपटे हुए हैं और वो वाकई किसी देवी देवते के आगे झोंकर नहीं रहे हैं और वो बिल्कुल रूटीन के साथ चल रहे हैं। और आगे इतनी उनकी तारीफ करके खुदा कहता है कि उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन अगली आयत कहती है, पढ़े इसको अगली आयत को, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। खुदा कहता है फिर भी उस कलीसिया से क्या कहता है कि अभी भी मुझे तुझसे क्या है, कुछ बातों की तुझसे शिकायत है। बड़ी बड़ी बातें आपने ठीक कर ली है, लेकिन चंद बातें अभी और हैं जिनको आपने बेहतर नहीं किया, उनको करना है। हाँ जी, पढ़े दोबारा से। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं। खुदा कहता है मुझे तेरे साथ चंद बातों की क्या है, शिकायत है। तूने बड़ा काम किया, तू जान देने तक भी तैयार है, सब कुछ करने के लिए तू तैयार है, लेकिन थोड़े से मुझे तेरे साथ अभी और गिला है, शिकायत है। शिकायत क्या है कि तेरे यहाँ इस कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसकी तालीम मानते हैं, बलाम की तालीम मानते हैं। सब लोग खुदा की तालीम तो मान रहे हैं, लेकिन साथ जैसे वो कहते हैं आप यीशु मसीह की भी कैसर ने आर्डर दिया था कि ठीक है इस मजहब को सरकारी बना दिया जाए, और उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा आप यीशु की भी इबादत कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी साथ आपने क्या करनी है कि जब आप यीशु की बात करो बाद में थोड़ी सी आप कैसर की भी इबादत कर लेना। और इस वजह से क्योंकि इब्लीस जानता है कि अगर ये कैसर की बात करेंगे तो खुदा इनसे नाराज हो जाएगा, और यही इब्लीस चाहता है। और यहाँ पर यीशु ने कहा कि सारी कलीसिया ठीक है, कुर्बानियां दे रही है, लेकिन चंद बातों की शिकायत है कि तेरे अंदर कुछ लोग हैं वो दो तरह के काम कर रहे हैं। किस तालीम पर अमल कर रहे हैं, वो बलाम की तालीम पर अमल कर रहे हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह की तालीम पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि वो साथ साथ बलाम की तालीम। बाइबल मुकद्दस में बड़ी सारी तालीमें हैं जिनका जिक्र है। बड़े सारे लोगों ने फिरकों की, मजहबों की बुनियादें रखी, बेशक वो आज नहीं है, लेकिन अभी भी इब्लीस की तालीम मुख्तलिफ तरीकों से कलीसिया के अंदर काम कर रही है। अगर हम खुदा के कलाम में देखें, अमाल की किताब में लिखा है, थियोदास नाम एक बंदा उठा, उसने एक जमात बनाई, 400 से ज्यादा लोग उसके पैरोकार हो गए, और वो अपनी एक तालीम देता था, वो अपना एक फिरका कायम करता था, लेकिन वो क्या हुआ, वो मारा गया और उसके लोग भी खत्म हो गए। और मुकाशफा की किताब में 3 किस्म के लोग हैं जो तालीम देते थे। नंबर 1 बलाम है,
یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اس کی ایک اپنی تعلیم ہے. اور نمبر 2 نیکوں کی تعلیم ہے، یہ ایک الگ فرقہ ہے، اس کی اپنی تعلیم ہے. اور نمبر 3 مکاشفہ میں ایزبل کی تعلیم ہے. ایزبل کی تعلیم ایک فرق تعلیم ہے، لیکن ایک تعلیم یسوع مسیح کی تعلیم ہے. اگر ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں تو پھر ہم نے اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو ہمارا یسوع میں تعلیم دیتا ہے. آپ کوئی کام سیکھتے ہو، آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، آپ موٹر سائیکل کا کام سیکھتے ہو، تو آپ کے ساتھ بے شک بجلی والی بھی دکان ہو، آپ نے سیکھنا کون سا کام ہے؟ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں آپ کو موٹر سائیکل سیکھنا آ جائے. بے شک ساتھ بجلی والی دکان ہو، اچھا ہے، وہ بھی بزنس ہے، دیکھنے میں بہت وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ سیکھنا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا شعبہ نہیں. آپ نے تو موٹر سائیکل مکینک بننا ہے. اس لیے ہمارے سامنے یسوع مسیح ہے جس نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور دوسری بہت ساری مارکیٹ کے اندر دکانیں ہیں، بڑی ساری دوسری تعلیمیں ہیں. آپ نے کسی تعلیم کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا خداوند کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع ہے جس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی ہے. ہمیں اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. اور بلعام کی تعلیم یہاں پر لکھی ہے کہ بلعام کی تعلیم کیا ہے؟ پڑھیں اس کو. جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی. کیا تعلیم دیتا ہے بلعام؟ کیا تعلیم دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں کے آگے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھ دو. بلعام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کے آگے ایسی ٹھوکریں رکھی جائیں، ایسی رکاوٹیں ڈالی جائیں کہ لوگ روحانی طور پر گر جائیں. یہ بلعام کی تعلیم ہے. لوگوں کے سامنے ایسی چیزوں کو کھڑا کر دینا کہ لوگ روحانی طور پر کیا ہو جائیں؟ تباہ ہو جائیں، لوگ روحانی طور پر گر جائیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بلعام ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں کوئی بلعام ہو سکتا ہے. کوئی غلط گھر میں آپ گانے نہیں چلاتے ہو، کوئی دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے چلانے، وہ آپ کا بھائی ہے، بڑا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہو، تو سمجھ لیں وہ بلعام کی تعلیم ہے جو چل رہی ہے آپ کے گھر میں. آپ کو سننے پڑیں گے، وہ چلا دیتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو ابلیس جو ہے وہ بلعام کے ذریعے سے ہر زندگی کے اندر اور ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر اور منسٹری اداروں کے اندر وہ گھس چکا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ بلعام کی تعلیم کیا ہے؟ دوسروں کو ٹھوکر. ایک گناہ ایسا ہے جو آپ کرتے ہو، وہ آپ کی اپنی ذات کے تعلق سے ہے، آپ اپنے آپ کو برباد کرتے ہو. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو آپ لوگوں سے کروا دیتے ہو. اگر آپ خود شراب پیتے ہو گناہ ہے، لیکن اس کی سزا اور ہے. لیکن اگر تم شراب بیچتے ہو تو اس کا مطلب تم دوسروں کو بھی خراب کرتے ہو، اس کی سزا زیادہ ہے. اگر کوئی ایسی بدی ہے جس کا تعلق صرف آپ کے بدن سے ہے تو اس کی سزا اور ہے، آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. لیکن اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس میں آپ لوگوں کو پھنساتے ہو تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی آپ کو زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. سو بلعام نے تعلیم کیا دی ہے؟ اس نے کہا آپ تو گرے ہو، لیکن لوگوں کے آگے کیا کرو؟ ٹھوکر کھلانے والی چیزیں رکھ دو. اور اس نے کہا بنی اسرائیل کے آگے اب یہ چیزیں رکھو اور پھر وہ واقعی روحانی طور پر تباہ ہو جائیں گے. اگر آپ روحانی طور پر لوگوں کو پرسکون کرتے ہو، لوگوں کو روحانی طور پر سپورٹ کرتے ہو، لوگوں کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہو، تو یہ ہمارے یسوع مسیح کی تعلیم ہے. بائبل کہتی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ گرے ہوئے کو آپ نے اٹھانا ہے. یہ تعلیم ہمارے خداوند یسوع کی ہے. اگر ایک گرے تو دوسرا اسے اٹھائے گا. لیکن بلعام کی تعلیم کیا ہے؟ کہ جو کھڑا ہے اس کے آگے بھی ایسی رکاوٹ ڈالو کہ وہ گر جائے. ہو سکتا ہے آپ آباد پر آ رہے ہیں، اچانک کوئی گھر میں جھگڑا کرتا ہے، وہ سب کو روک دیتا ہے. تو یہ بلعام کی تعلیم ہے کہ آپ دوسروں کو روک رہے ہو. آپ یہاں پر ایسی ٹیم میں، کلیسیا میں ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ لوگ خراب ہوتے ہیں. تو یہ بلعام کی تعلیم ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھوکر کھلا رہے ہو، آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہو تاکہ لوگ روحانی طور پر پیچھے چلے جائیں. لیکن اگر آپ دوسروں کے لیے روزہ رکھتے ہو، دعا کرتے ہو، دوسروں کو سمجھاتے ہو، دوسروں کو تسلی دیتے ہو، دوسروں کی سپورٹ کرتے ہو، تو یہ یسوع کی تعلیم ہے. اگر آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ گرتے ہیں روحانی طور پر، لوگ ڈسارڈ ہوتے ہیں. اور بڑی دفعہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صرف ملاقات ہی کر لیں تو آپ بور ہو جاؤ گے. اور وہ بلعام کی تعلیم ہے، وہ آپ کو روحانی طور پر پیچھے لے کر جا رہے ہیں. سوچو بلعام کی تعلیم ہے ٹھوک کر کھلانا.
आप तो बदी में जा रहे हो, दूसरे को भी कहना कोई नहीं आ जा, बस वो तो शुक्र देख कैसी आए। ये दूसरों के आगे तालीम रखी जाती है। और ये बलाम की तालीम है ठोकर खिलाना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा ठोकरें तो लग सकती हैं, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से अगर आपकी वजह से लोग ठोकर खा रहे हैं तो आप पर अफसोस है। ये बलाम की तालीम है कि लोगों के आगे ठोकरें ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करो कि लोग पीछे जाएं, लोग रूहानी तौर पर गिर जाएं। तो ये बलाम की तालीम है। यीशु की तालीम है गिरे हुओं को उठा खड़ा करना। वो आपकी फैमिली हो, आपका चर्च हो, आपका मोहल्ला हो, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप लोगों को रूहानी तौर पर सपोर्ट करते हो, खड़ा करते हो, उनको समझाते हो, दुआ करते हो, तसल्ली देते हो, तो ये हमारे यीशु की तालीम है। जो ठोकरें लगती हैं दुनिया में, हमें ठोकरें लगती हैं, लगती रहेंगी, लेकिन अफसोस उस पर है जिसकी वजह से ठोकर लगती है। अगर आपकी वजह से लोग परेशान हैं तो आप यीशु मसीह की तालीम पर नहीं हो, आप किसकी तालीम पर हो? बलाम की तालीम पर हो। और बलाम की तालीम वाले लोग कहां पर थे? यीशु ने कहा मुझे कुछ बातों की किससे शिकायत है? तेरे से। कलीसिया को खुदा कह रहा है। बलाम की तालीम का कोई अलग सेंटर नहीं है। वो तालीम कहां पर है? वो कलीसिया के अंदर है। कलीसिया में कोई भी बाहर से आकर कलीसिया को खराब नहीं करता। कलीसिया जब भी खराब होती है अंदर से मसला पैदा होता है। और वो समझ ले वो तालीम किसकी होती है? वो बलाम की होती है। कोई आपकी जिद हो सकती है, कोई आपका गुस्सा हो सकता है, कोई आपकी नाफरमानी हो सकती है, कोई आपकी ख्वाहिश हो सकती है, कोई आपका मुकाबला हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और ये तालीम दूसरों के आगे ठोकर रखना बलाम की तालीम है। यीशु की तालीम है दूसरों को उठा खड़ा करना। बाइबल कहती है कि मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीजें रखने की तालीम दी। क्या तालीम दी? कि उनके आगे क्या किया जाए? ठोकरें रखी जाएं। और नंबर 2 ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं। क्या तालीम है उसकी? बुतों की कुर्बानियां खाएं। कभी कभी आपको टीम और कलीसिया के लोग कहते हैं कोई गल नहीं जी, तुम यह चीज़ें खा सकते हो। क्यों वैसा कहते हैं? क्योंकि वो खुद खाना चाहते हैं। कुर्बानी की गोश्त की जब बारी आती है अक्सर ये प्रीच होती है, मना करते हैं कि आपने नहीं खाना, नहीं खाना। कोई पादरी आपको कहता खाओ खाओ जी, मैं भी खाना। कौन सी तालीम है ये बलाम की तालीम है। आप मेलों पर जाते हो, आप दूसरी जगहों पर जाते हो, सिर्फ क्या सोच कर नहीं जी मैं उस बुत तक नहीं, मैं कड़ा सजदा करना है, मैं बस शुक्र देखने जा रहे। तो ये किसकी तालीम है? ये बलाम की तालीम है। बुतों की कुर्बानियाँ, और वहाँ पर जो कुछ होता है उस बुत के तलक से होता है। और अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हो और ये तालीम है जो आपके अंदर काम करती है, बलहाम मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को परेशान करता है। उसने कहा कि बुतों की कुर्बानियाँ खाएं। उसने ठोकरें रखी उनके आगे और उनको बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम दी। यानी हर वो काम जिससे बाइबल मना करती है, अगर वो आप करते हो तो वो बुतों की कुर्बानियाँ हैं। अगर आप मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ दूसरी जगहों पर जाकर, दूसरे मेलों में, दूसरे फंक्शनों में जो मसीही नहीं है आप शामिल होते हो, तो ये एक गलत तालीम है। आपको एक जगह पर रहना है, यीशु के कदमों में रहना है, आपको खुदा के जलाल पे सिर्फ इबादत करनी है। सो उसने दूसरी तालीम दी है कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं। और नंबर 3 वो क्या कहता है? पढ़े इसको। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। ये तालीम किसकी तालीम है? ये बलाम की तालीम है कि एक दूसरे के आगे ठोकर रखो और बुतों की कुर्बानियाँ खाओ और क्या करो? हरामकारी करें। ये तालीम मसीह की तालीम है। इसलिए यीशु ने उस कलीसिया से कहा मुझे शिकायत है, तू कलीसिया तो बन गया है, लेकिन तेरे जो काम है, तेरे अंदर जो तालीम काम कर रही है, ये मसीह वाली तालीम नहीं है। यीशु ने कहा बुत क्या है? बाइबल में किसमें लिखा है कि उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे। और वो कहता है हरामकारी करो। और हरामकारी बाइबल कहती है हरामकार अपने बदन का भी, लिखा है वो सब गुनाह जो आदमी करता है वो बदन से बाहर है, लेकिन हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। लेकिन यीशु ने कहा अगर किसी ने किसी को बुरी निगाह से देख लिया तो वो अपने दिल में हरामकारी या ज़नाकारी कर चुका। और बाइबल कहती है अगर आप सोचों को नापाक रखते हो, अगर हर वक्त आप गलत चीज़ों को देखते या सोचते हो, तो ये एक हरामकारी है। सो ये बलाम की तालीम है कि आप कुछ भी कर सकते हो।
لیکن یسوع کی تعلیم ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اس طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں اس کی مانند پاک بنو. سو بلعام ایک حوالہ پڑھیں استثناء 23واں باب 4-5 آیت. بلعام کس طرح سے کلیسیا میں کام کر رہا ہے. استثناء 23واں باب 4-5 آیت. ہم کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ کلیسیا سے شکایت کرتا ہے کہ تو اور تعلیم پر عمل کر رہا ہے. ایک مسیح کو مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسیحی کو یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ مسیحی کہتے ہوئے اپنے آپ کو کسی اور تعلیم پر عمل کرتے ہو تو پھر یہ بلعام کی تعلیم ہے، نہ کہ یسوع مسیح کی. پڑھیں جی بلعام نے کیا کہا. اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ بعور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے. لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی. لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ بلعام کو اجرت پر پیسے دے کر بلایا کہ تو آ اور آ کر خدا کے لوگوں پر لعنت کر. دو کام ہے بلعام کے. نمبر ایک تو بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے آپ کو کس لیے بلایا ہے؟ برکت دینے کے لیے. آپ مسیحی ہیں تو آپ نے ہر وقت کیا کہنا ہے؟ خدا ان کو برکت دے برکت دے برکت دے. آپ کس لیے بلائے گئے ہو؟ برکت دے. لیکن اگر آپ سزا سناتے ہو تو آپ مسیحی نہیں ہو. مسیح کی تعلیم ہے ایک دوسرے کو کیا کرو؟ برکت دو. بائبل کہتی ہے میں نے تمہیں کس لیے بلایا؟ برکت دینے کے لیے. ایک مسیحی کی پہچان وہ ہر وقت کہے گا خدا ان لوگوں کو برکت دے، ان لوگوں کو برکت دے برکت دے. تو آپ مسیحی ہیں، یہ مسیح کی تعلیم ہے. لیکن بلعام کی تعلیم کیا ہے؟ کہ وہ کس لیے آیا؟ تاکہ خدا کے لوگوں پر لعنت ڈالے. اگر آپ لوگوں کو بد دعا دیتے ہو تو یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ بلعام کی تعلیم ہے. اگر آپ لوگوں کے بارے میں آپ برا نظریہ رکھتے ہو، لوگوں کی ترقی سے آپ خوش نہیں ہوتے ہو، لوگوں کے لیے آپ دل سے برکت نہیں مانگتے ہو، اپنی دعا میں لوگوں کے لیے برکت نہیں مانگتے ہو، اور آپ لوگوں کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے ہو، تو یہ تعلیم یسوع کی نہیں ہے، یہ بلعام کی تعلیم ہے. وہ آیا کس لیے تھا؟ تاکہ خدا کے لوگوں پر لعنت ڈالے. آپ لعنت کے لیے نہیں بلائے گئے. اور وہ بائبل کہتی ہے 3 دفعہ تو جب وہ اپنے گھر میں تھا تو وہ بار بار کہتا ہے میں خدا سے پوچھوں گا. اور 3 دفعہ ہی اس نے اس ملک کے اندر آ کر قربانیاں چڑھائیں، 6 دفعہ تک. اور 6 دفعہ وہ یہی اجازت مانگتا رہا کہ خدا اس کو لعنت ڈالنے کی اجازت دے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا زور مارتا رہا کہ کسی طور سے بنی اسرائیل پر لعنت کر سکے یا ان کو لعنت لگ جائے. لیکن بائبل کہتی ہے میں نے اس کی جو دعا صحیح نہیں ہے وہ سنے گا خدا. اگر وہ دعا صحیح نہیں ہے تو بائبل کہتی ہے اس نے کتنے تقریباً 22 جانور اس نے ذبح کیے، بکرے کٹے بچے نے ذبح کر کر کے کھلا. خدا انہاں تے لعنت پا. خدا کہندا میں تیرے بکرے بچڑے بھی نہیں ویکھنے، تیرے روزے تیریاں دعاواں بھی نہیں ویکھنیاں، کیونکہ تیرا تے مضمون کی ہے کہ لوگ کی ہو جان، برباد ہو جان، تباہ ہو جان. خدا نے کی کیا؟ لیکن میں نے اس کی نہ سنی. خدا نے لعنتاں نہیں سننیاں. خدا جو سنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ برکت ہے کہ ان لوگوں کو برکت دے. پہلی بات اگر آپ لعنت ڈالتے ہو تو یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ بلعام کی تعلیم ہے. اگر آپ بار بار کہتے ہو خدا آپ کو برکت دے برکت دے، یہ تعلیم کس کی تعلیم ہے؟ یہ خدا کی تعلیم ہے. اگر آپ حقیقی مسیحی ہو، چاہتے ہو کہ خدا کو کوئی آپ پر شکایت آپ سے نہ ہو، کوئی گلہ نہ ہو، تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے برکت مانگنی ہے. ہر روز لوگوں کے لیے برکت مانگنی ہے. اور وہ لعنت ڈالنے کے لیے آیا. نہ تو خدا نے اس کی سنی، اس نے اتنے جانور ضائع کر دیے اور اتنا ٹائم اپنا ضائع کر لیا، اور بڑا قیمتی ٹائم تھا جو اس نے ویسٹ کر لیا تاکہ لعنت ڈال سکے. لیکن لعنت نہ ہوئی کیونکہ خدا اس قوم سے پیار کرتا تھا. جس کو خدا بچاتا ہے کوئی اس کو مار، جس کو خدا بلند کرتا ہے کوئی اس کو نیچے کھینچ نہیں سکتا. ہماری مثبت دعاؤں کا جواب آتا ہے، منفی دعاؤں کا جواب نہیں آتا. سزا دینا خدا کا کام ہے، لعنت ڈالنا خدا کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. مسیحی کا کام ہے لوگوں کو بلیس کرنا ہے، ہر روز لوگوں کو بلیس کرنا ہے. اور نمبر
वो क्या कहते हैं, वो लोगों को लानत डालता है, ये बलाम की तालीम है। और फिर वो आया किस लिए? उजरत लेकर। अगर वो खुदा का बंदा है या वो अपने आप को नबी कहता है तो उसको उजरत लेकर नहीं आना चाहिए था, पैसों के साथ नहीं आना चाहिए। वो आए, हाँ अनाम में जो मिल जाता वो ठीक था, लेकिन वो उजरत पर बुलाया गया है। उसको बार बार बताया गया था कि तू आ, मैं तुझे इस ओहदे पर बैठाऊंगा और मैं तुझे तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। पूरा मुकमका कीता सी उन्हें, और वो उजरत लेकर आया था, यानी दूसरे लफ्जों में क्या ले, वो रिश्वत लेकर आया था। मसीहत में रिश्वत नहीं है, मसीहत में खुदा अजर देता है। अगर आप बहुत सारी जगहों पर अपने ज़हन को ये कहकर मुतमिन कर लेते हो कि कोई नहीं, मैं आया थोड़ा जा काम किया फिर की मैं थोड़ी जी बिचू ले लिया, या कोई बात नहीं, कारोबार ही ऐसा है, अगर थोड़ी सी बेईमानी कर लिया तो कोई मसला नहीं, तो ये तालीम मसीह की तालीम नहीं है। उजरत, रिश्वत, ये किसकी तालीम है? बलाम की है। और देखो कैसे बलाम कलीसिया में घुसा हुआ है। छोटे छोटे कामों के लिए लोग रिश्वत लेते हैं, उजरत लेते हैं, और कोई काम फ्री करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह की तालीम क्या है। यीशु मसीह की तालीम है, अगर कोई तुझे एक कोस बगार में ले जाए तो तू कितना जा? 2 कोस। अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे दे दे। ये यीशु की तालीम है। यीशु की तालीम है, रहम करो तुम्हारे ऊपर भी रहम किया जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, भूखा देखो तो उसको खाना खिलाओ। यीशु मसीह की तालीम है बांटना, लेकिन बलाम की तालीम है अपना मतलब निकालना। सो देखो कि मसीही होते हुए कौन सी तालीम है जो हमारे अंदर काम कर रही है। और बाइबल ये कहती है उजरत लेकर आया और वो खुदा के लोगों पर लानत डालना चाहता है। दूसरा पत्रस पढ़ें, दूसरा पत्रस दूसरा बाब 15वीं आयत। दूसरा पत्रस दूसरा बाब 15वीं आयत में, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। जिसने किसको अजीज जाना? जायज मजदूरी ने अजीज नहीं रखा कि ईमान रखता हूं खुदा मुझे देगा। उसने नारास्ती की दौलत को अजीज रखा। वो किसके लिए मेहनत कर रहा है? नारास्ती की दौलत के लिए। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। बलाम कहता है नारास्ती की दौलत छीन लो, जिस तरह से भी मिलती है उसे इकट्ठा कर लो। ये बलाम की तालीम है। लेकिन यीशु की तालीम क्या है कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि वो जब जाती रहे। नारास्ती की दौलत क्या है? जो आपने मसीह में आने से पहले गलत कामों के साथ पैसा इकट्ठा किया है, अगर आप मसीह में आ गए हो तो वो सारा पैसा खुदा के जलाल के लिए सर्व कर दो, रूहों को बचाने के लिए आप सर्व कर दो, खुदा आपको बरकत देगा। सो बाइबल बयान करती है कि उसने नारास्ती की मजदूरी। आज बड़े सारे ऐसे कारोबार हैं लोग करते हैं जो जायज़ नहीं है, लेकिन वो मसीह की तालीम नहीं है। यीशु की तालीम जो है वो और है, और बलाम की तालीम और है। बाइबल में बड़ी सारी तालीमें हैं। आज आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लो। बाइबल कहती है कि जैसे वो पानी के अंदर गए और बाहर आए। लेकिन एक और तालीम कहती है आपको पानी में जाने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि मसीह की तालीम क्या है और दूसरों की तालीम क्या है। आपको हकीकी तालीम का पता होना चाहिए। सो वो ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर अपनी जान भी दांव पर लगाकर वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उन पर यीशु गिला क्या कर रहा है कि सारी तालीम ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें ठीक है कि आपने तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन अभी तक आपका पूरा करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है। आप लानत नहीं कर सकते हो, आप बद्दुआ नहीं दे सकते हो, आप नारास्ती की दौलत पर फख्र ना करो, उसको हासिल करने की कोशिश ना करो। जब खुदा अजर देता है तो वाकई हमारी फिर तरक्की होती है। किसी के आगे ठोकर नहीं, आपकी वजह से ये कत्ल है। अगर आपकी वजह से कोई रूहानी तौर पर गिर जाता है तो बाइबल क्या कहती है कि बाइबल कहती है कि वो जिनकी कोशिश से सादक हुए हैं बथेरे, वो आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। जब जमीन पर एक बंदा तौबा करता है तो आसमान पर एक फंक्शन होता है, जश्न होता है। हजारों फरिश्ते, लाखों फरिश्ते खुशी करते हैं, लेकिन जो कोई उसको गिराता है तो फिर वो सोग होता है ऊपर। सो इसलिए आप गिराने वाले नहीं हो, आप लोगों को उठाने वाले हो। दूसरों को सपोर्ट करो, दूसरों के लिए बरकत चाहो, दूसरों की तरक्की से खुश हो जाओ और दूसरों को हमेशा सपोर्ट करो।
اور پھر آپ دیکھو خدا کس طرح آپ کے لیے آسمان کھولتا ہے. مشکل ہے لوگوں کے لیے کام کرنا, لیکن یسوع کہتا ہے کوئی تجھے لے جائے تو اس کے ساتھ جا, کوئی مانگے تو اسے دے. بیوہ سے اس نے روٹی مانگی, نہیں تھی اس کے پاس, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ ہے میں دے دیتی ہوں. خدا نے پھر اس مٹکی میں برکت ڈال دی. جب آپ کچھ خدا کے لیے کرتے ہو تو خدا واقعی آپ کے لیے اپنا آسمان کھولتا ہے. ترقی کرنے کے لیے یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرو گے تو خدا واقعی آپ کو بلیس کرے گا. اور بائبل میں بہت ساری تعلیم کا ذکر, اور عبرانیوں 13ویں باب میں لکھا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو. ہر کوئی تعلیم قبول نہ کرو کہ آپ بلعام کی تعلیم کو بھی مانو اور آپ یسوع کی تعلیم کو بھی مانو. اور اگر آپ مختلف تعلیموں کو مانو گے, اور بائبل مثال کی کتاب 13واں باب لکھا ہے دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے. خدا کا کلام زور دیتا ہے کہ دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے. یسوع کی تعلیم جو ہے وہ آپ کے لیے حیات کا چشمہ ہے, اور بلعام کی تعلیم آپ کے لیے موت ہے. اور اگر بلعام کی بات کو پڑھیں تو اس کا کیا ہوا, اگر اس نے غلط تعلیم دی ہے تو لکھا ہے کہ ایک بے زبان گدی سے اس نے ملامت اٹھائی. ایک گدی نے بول کر اس کو نصیحت کی یا ملامت کی کہ تیرا یہ کام ٹھیک ہے نہیں ہے, تیرا غصہ غلط ہے. ایک گدی اس کو سمجھا رہی ہے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یشوع 13واں باب 22ویں آیت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی تلوار سے آخرکار وہ قتل ہو گیا. بنی اسرائیل نے اس کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیزیں رکھی. اگر آپ کی وجہ سے کلیسیا بنتی ہے, آپ کی وجہ سے لوگ توبہ کرتے ہیں, آپ کی وجہ سے لوگ آگے بڑھتے ہیں, تو خدا آپ کو بھی آگے لے کر جائے گا. لیکن اگر لوگ آپ کی وجہ سے پیچھے جاتے ہیں اور آپ کے اندر صحیح تعلیم کام نہیں کر رہی, تو بائبل کیا کہتی ہے, خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے جو شفا دیتا ہے, خدا اپنے کلام, جب آپ صحیح کلام جو یسوع کا کلام ہے جب آپ اس کو قبول کرتے ہو تو پھر ہی تو آپ کے اندر شفا آتی ہے, پھر ہی آپ کے اندر برکت آتی ہے. لیکن اگر آپ کی تعلیم صحیح نہیں ہے, تعلیم ہے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر, لیکن اگر آپ یہ تعلیم ہی قبول نہیں کر سکتے ہو تو آپ کی تعلیم صحیح نہیں ہے. سو جو خدا کہتا ہے اگر آپ وہ کرو گے بغیر کسی ڈر کے, اور وہ اس لیے خدا نے ان کی تعریف کی, اس لیے نام لکھا کہ کیسر کا حکم تھا کہ جو کوئی اس کی پرستش نہیں کرے گا اس کو مار دیا جائے گا, لیکن انہوں نے اس کی پرستش نہیں کی. اگر آج بہت سارے آپ پر بندھن ہو سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر بھی جاؤ وہاں پر بھی جاؤ, لیکن اگر آپ واقعی جان کی بازی لگاتے ہو اور آپ چھوڑتے ہو غلط جگہ کو, صحیح تعلیم جو یسوع کی تعلیم ہے قبول کرتے ہو, پھر خدا آپ کو روحانی, جسمانی اور مالی طور پر برکت دینے والا ہے. خدا اس کلام کے سلسلے سے سب کو بڑی برکت بخشے.